हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तुम्हें पता है मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जैसे मेटल्स में तुम्हें पता है आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब क्या है, मेटल्स है। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। हम जैसे स्टैंडर्ड 9 में सीखे थे, क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से सीखे थे हम, बहुत सारे एलिमेंट्स 1 to 20 सीखे थे, राइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। अभी वही जो एलिमेंट्स थे उसको एज ए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। वो कैसे क्लासीफाई होता है, तो बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर से डिसाइड होता है मेटल नॉन मेटल, राइट। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, देखो। थिंक of some uses of metals and non metals in your daily life। डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल के यूजेस देखो, तो मेटल्स तो हम बहुत जगह पे वेसल्स बनाने में, बहुत सारी ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ करते हैं। और नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब भी हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, राइट। तो व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट एज मेटल्स और नॉन मेटल। कौन सी कैटेगरी होती है जिससे हम उसे मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो सब के लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे, राइट। देखो, हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस यूजेस ऑफ दिस एलिमेंट्स। लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन डिटेल। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल नॉन मेटल की, उसको डिटेल में देखते हैं। तो उसके लिए एक्टिविटीज़ है, देखो। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो अपीयरेंस उनका कैसा होता है, देखने में कैसे होते हैं, उनका वॉल्यूम कैसे होता है, वो सब देखना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले मेटल्स। तो द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ग्रुप बनाना है किसी भी सब्सटेंस का, अलग ग्रुपिंग करना है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे इजी मेथड होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको अरेंज कर दो, वो एक इजी मेथड होता है, राइट। तो लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें एक्टिविटीज़ दी है फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ 3.1 to 3.6, 6 एक्टिविटीज़ दी है। कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। इसमें सबसे पहले क्या करना है, कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करने हैं। वो कौन कौन से मेटल्स के सैंपल है वो देखो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल। और दूसरी ऐसी मेटल जो इजीली हमें मिल सकती हो, राइट। अब उसमें क्या करना है, फर्स्ट एक्टिविटी 3.1, टेक अ सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। नोट दैट अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। उनका अपीयरेंस मतलब वो कैसे दिखते, देखने में कैसे, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, वो सब का अपीयरेंस नोट करना है, राइट। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर्स एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो सबसे पहले उसकी सरफेस को क्लीन करना है, फिर उसको रब करके साफ़ करने के बाद सैंड पेपर से साफ़ कर दिया। सैंड पेपर मतलब कांच पेपर जो हम बोलते हैं वही, उससे उसको क्लीन करने के बाद उसका अपीयरेंस क्या होता है वो फिर से ऑब्जर्वेशंस करना है, राइट। मेटल इज देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मेटल जो होता है ना, सबसे पहले जब ऑब्जर्वेशन किया तो क्लीन नहीं था, क्लीन करने के बाद वो शाइनिंग सरफेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, शाइनिंग सरफेस। तो इससे पता चलता है कि ये मेटल जो है उसकी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, लस्टर। लस्टर मतलब वो शाइनिंग करता है, चमकता है, राइट। देखो इसमें एक्टिविटी में सबसे पहले हाउ डज द सरफेस ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल अपीयर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कैसे दिख रही है मेटल। तो द सरफेस ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल अपीयर डल, पहले कैसा दिखता है, डल। फिर आफ्टर रबिंग द सैंड पेपर, सैंड पेपर से उसको रब करो, उसके बाद वो कैसा दिखाई देता है, तो सैंपल इज रब्ड विद सैंड पेपर, इट अपीयर शाइनी। वो कैसा दिखाई देता है, शाइनी। शाइनी मतलब चमक रहा है वो। तो मेटल्स में ये डिफरेंस होता है, शाइनी दिखाई देता है। फिर अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कि हाउ डज द सरफेस ऑफ मेटल अपीयर इन द प्योर फॉर्म, मतलब क्या हुआ कि प्योर फॉर्म में मेटल कैसे दिखाई देती है, तो मेटल से शाइनिंग सरफेस, प्योर फॉर्म में उसका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग सरफेस। मेटल्स का प्योर फॉर्म उसका कैसा होता है, शाइनिंग सरफेस, राइट। फिर नेम द शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल।
मेटल की जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है उसका नाम पूछे तुम्हें तो वो क्या होगा, लस्टर। क्या होगा, लस्टर। लस्टर्स प्रॉपर्टी जो होती है उसे, उसकी शाइनिंग सरफेस की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या दिया, लस्टर। मतलब मेटल की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस मतलब वो शाइनी होते, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई लस्टरस। लस्टर वाली ये प्रॉपर्टी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लस्टरस, मतलब वो शाइनिंग करता है, राइट। अभी उसकी दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। Take a small piece of iron, copper, aluminium and magnesium. Copper, iron, aluminium and magnesium all are available, easily available metals, right? तो ये चार सब्सटेंस पहले लेने। Try to cut this metal with the sharp knife and not your observation. ये चार मेटल्स को लेना है और उसको नाइफ मतलब छुरी से कट करना है। कट करते करते उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस होता है अलग अलग मेटल्स में, वो ऑब्जर्वेशंस देखना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। सोडियम मेटल जो होती है उसको भी पेयर ऑफ टंग्स, पेयर ऑफ टंग्स मतलब पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे पकड़ना है। फिर ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। उसको ड्राई करने के लिए फिल्टर पेपर के बीच में रखना है। पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ नाइफ। फिर उसको वॉच ग्लास के ऊपर ड्राई करना है, फिर कट करना है नाइफ से। What do you observe? तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जब मेटल को कट करेंगे, ऊपर जो दिया है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, तो ये मेटल्स हम कट नहीं कर सकते, वी कांट कट इट, हम उसे कट नहीं कर सकते, राइट। फिर सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल, उसको कट करो तो क्या होता है, तो सोडियम मेटल को हम कट कर सकते। ये मेटल थे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, इसको हम कट नहीं कर सकते, वी कांट कट, राइट। बट सोडियम मेटल को हम कट कर सकते हैं। वी कैन कट सोडियम मेटल इनटू पीसीस। उसको नाइफ से सोडियम मेटल को छोटे छोटे पीसीस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, सोडियम मेटल को। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम उसको कट नहीं कर सकते, सिर्फ सोडियम मेटल को नाइफ से छोटे छोटे पीसीस में हम कट कर सकते हैं। अभी देखो ये हमने मेटल्स को कट किया, तो मेटल्स को हम कट नहीं कर सकते, और सोडियम को कट कर सकते हैं। उसमें हमने मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई देती है, तो मेटल्स आर हार्ड एंड देयर हार्डनेस फ्रॉम मेटल टू मेटल आर वेराई, मतलब डिफरेंस होती है। मतलब हमने ये प्रॉपर्टी देखी कि वो हार्डनेस होती है, और हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हर मेटल की हार्डनेस अलग अलग होती है। जैसे सोडियम मेटल नाइफ से हम कट कर सकते हैं, राइट, बट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर उसको हम कट नहीं कर सकते। तो दूसरी मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि मेटल हार्डनेस होती है, वो हार्ड होती है मेटल, राइट, बट वो वेराइज, मतलब मेटल टू मेटल उसकी हार्डनेस डिफरेंट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लस्टरस, दूसरी हार्डनेस, राइट। अब एक्टिविटी 3.3 देखते हैं। द पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ये चार मेटल है, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। Place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Any one metal, किसी भी एक मेटल को ब्लॉक ऑफ आयरन के ऊपर रखना है और उसको स्ट्राइक करना है हैमर से 4 to 5 टाइम। थोड़ा जो होता है, थोड़ा हैमर मीन्स उससे उसको स्ट्राइक करना है 4 to 5 टाइम्स। What do you observe? Repeat with other metal. फिर दूसरी मेटल के साथ भी ये एक्टिविटी करनी, मतलब हैमर करना है उसको। तो रिकॉर्ड दिस चेंज इन द शेप ऑफ दिस मेटल। अब उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मेटल जो होती है, कुछ मेटल, इसको जब हैमर से हम हैमरिंग करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसका थिन लेयर बना सकते हैं, पतला लेयर, थिन शीट, राइट। मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स व्हेन हैमर्ड इज नॉन एज मेलिएबिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी हो गई जिसमें थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको हैमर करके, वो प्रॉपर्टी का नाम है मेलिएबिलिटी, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी लस्टरस, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, हार्डनेस, एंड थर्ड इज मेलिएबल, मतलब मेटल्स आर मेलिएबल, ऑल तो मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब उसको हैमर करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हुई वो क्या हो गई, मेटल की मेलिएबिलिटी। मोस्ट मेलिएबल इन नेचर, नेम द मेटल्स विच आर मोस्ट मेलिएबल। ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी मेटल है
जो सबसे ज़्यादा मेलेएबल है, मतलब जिसकी सबसे थिन लेयर बना सकते हैं, तो वो है गोल्ड एंड सिल्वर, जिसको थिन से थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेलेएबिलिटी होती है। किसके अंदर होती है? गोल्ड एंड सिल्वर में, राइट। तो ये एक्टिविटी 3 तक 3 प्रॉपर्टी हमने देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्टरस, राइट, शाइनिंग सरफेस, एंड मेटल्स आर हार्डनेस, हार्डनेस इज वेराइड फ्रॉम मेटल टू मेटल, ये सेकंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेलेएबिलिटी, कि मेटल्स आर मेलेएबल, उसको हैमर करो, हैमरिंग करके उसको थिन लेयर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। एंड उसमें मेलेएबिलिटी कौन से मेटल्स में ज़्यादा होती है, मोस्ट मेलेएबल सब्सटेंस कौन सा होता है? तो ये 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मोस्ट मेलेएबल सब्सटेंस मेटल इज गोल्ड एंड सिल्वर। क्या होता है? गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। तो ये 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, फर्स्ट लस्टर, सेकंड हार्डनेस एंड थर्ड मेलेएबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।